मोदी की गारंटी पूरी नहीं की जा रही मध्य प्रदेश में और कर्ज लेकर ज़्यादा। कौन सी गारंटी पूरी नहीं हो रही है? मुझे लगता है मोदी की सारी गारंटी पूरी हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस काम को पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं जो बिल्कुल मोदी जी ने कहा और नहीं हुआ, सब काम हो रहे हैं। सर एक अहम सवाल है, कांग्रेस की सर अहम नेता है, इनको आईटी का नोटिस गया। मेरे विधायक भी हैं, दबाव बनाने की बात की जा रही है। मेरे संज्ञान में वो सब कुछ नहीं है। मैं देखूंगा अगर क्या बात हुई है तो उस पर फिर बात करूंगा। सर बजट में सभी वर्गों को संतुष्ट करने को सभी ये लोकसभा चुनावों से नई योजनाएं, लेखानुदान के इसमें नई योजनाएं नहीं ली जाएगी। हाँ। जो योजनाएं चल रही है उन पर ही व्यय होगा। 4 माह का ये एक खर्चे के लिए, व्यय के लिए लिया है, ये प्रस्तुत करेंगे। अब चर्चा होगी उस पर। थैंक यू। ये लेखानुदान जो है वो 4 महीने के लिए होगा, इस बात को स्पष्ट कर दिया है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने। उन्होंने कहा कि इस बात को आप ध्यान दे लीजिए, कोई नई योजना इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। जो पुरानी योजनाएं चलती आ रही हैं वही चलती रहेंगी, ये भी बात उन्होंने कही है। और 4 महीने के लिए ये बजट है, आय और व्यय के लिए उन्होंने क्लियर बता दिया। भोपाल से अगली खबर यह है कि विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आप जानते हैं विधानसभा में लेखानुदान पेश करेगी सरकार 11:30 बजे। अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान है। विपक्ष सवाल उठाएगा, विकास को लेकर कई मुद्दे पर घेरने की कोशिश रहेगी, लेकिन ये 4 महीने का लेखानुदान पेश किया रहा है आय और व्यय के लिए। अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान होगा। जगदीश देवड़ा ने ब्रजेश जैन के सवाल पर यह क्लियर कर दिया। और जब हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन ने यह सवाल किया कि क्या कोई नई योजना भी रहेगी इस लेखानुदान में, तो उन्होंने क्लियर कहा बिल्कुल भी नहीं। जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहे अनवरत, इसी के लिए आय व्यय के लिए यह लेखानुदान पेश किया जा रहा है। पूरा बजट जब फिर से केंद्र में सरकार बनेगी तब पेश किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं केंद्र ने भी। भोपाल से अगली खबर है, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज सरकार का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये 1 लाख करोड़ का बजट होगा। चूंकि मैंने कहा कि ये अंतरिम बजट है इसलिए आपको कम लग रहा होगा, चूंकि आप कह रहे होंगे 1,47,000 करोड़ का बजट तो छत्तीसगढ़ का है, तो ये 1 लाख करोड़ का क्यों होगा? तो इसलिए होगा क्योंकि अंतरिम बजट है और मानसून सत्र में मोहन सरकार एक बार फिर से बजट पेश करेगी। फिर से अप्रैल से जुलाई तक के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी सरकार। मुख्य बजट लोकसभा चुनाव के, देखिए आ गई लाइन, मुख्य बजट लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया जाएगा। जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा बजट। विपक्ष उठाएगा विकास को लेकर कई तरह के मुद्दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के दिखेंगे आक्रामक तेवर, चूंकि विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन करेगी और पक्ष अपने कर्तव्य का पालन। अगर सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। सभा के बजट सत्र का आज चौथा और अहम दिन है। विधानसभा में लेखानुदान पेश करेगी सरकार। अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान होगा। विपक्ष उठाएगा विकास को लेकर कई तरह के मुद्दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के आक्रामक तेवर दिखेंगे, ये बात सामने आ रही है, क्लियर कट बात है। विधानसभा में लेखानुदान पेश करेगी सरकार और जो बजट है वो मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। विपक्ष उठाएगा विकास को लेकर कई तरह के मुद्दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की रणनीति होगी। और इसके साथ ही आज चौथा दिन है विधानसभा के बजट सत्र का। विधानसभा में लेखानुदान पेश करेगी सरकार और आज 1 लाख करोड़ का बजट भी पेश किया जाएगा। और हमारे संवाददाता भोपाल से ब्रजेश जैन आपको पूरी डिटेल देंगे कि आज विधानसभा में क्या क्या होना है। पहले तो बजट भी रखा जाएगा जो कि 1 लाख करोड़ का है।
क्या पूरा बजट, कंप्लीट बजट ब्रजेश मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा? आज क्या क्या होना है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए, सभी सुनना चाह रहे हैं आपको। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और आज चौथा दिन है। चौथे दिन लेखानुदान पेश किया जाएगा। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का ये लेखानुदान होगा। पूरा बजट मानसून सत्र में जुलाई तक आएगा। जुलाई अगस्त में लगभग मानसून सत्र होगा, उसमें पूरा बजट आएगा, क्योंकि देश में आम चुनाव है। लोकसभा में भी अनुपूरक बजट लाया गया है, इसीलिए मध्य प्रदेश में भी लेखानुदान का अनुपूरक बजट लाया जा रहा है और इस पर आज चर्चा भी होगी। सबसे पहले वित्त मंत्री जो है, विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और वित्त मंत्री जो है वो लेखानुदान बजट पेश करेंगे। अलग अलग विभागों की क्या डिमांड है वो बताएंगे और उसके अनुसार अलग अलग योजनाओं के लिए राशि आवंटित इस बजट में करेंगे। और अगर हम बात करें तो सरकार की सफलताओं का जिक्र भी करेंगे। सरकार की कमाई और सरकार के खर्चों का जिक्र भी, पूरा ब्यौरा जो है उसका, वो वित्त मंत्री आज पटल पर रखने वाले हैं। हालांकि विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है कि वो सरकार की फिजूल खर्ची और कर्ज लेने जैसे मुद्दे उठाकर सरकार को घेरेगा। कई विभागों की और योजनाओं में कटौती पटल पर कितने बजे रखेंगे? इसके पहले वित्त बात करें जी, देखिए 11:30 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। 11:30 बजे लेखानुदान बजट जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद वित्त मंत्री उसके बारे में बजट पर भाषण देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। यानी 11:30 बजे लेखा चर्चा होनी है, वो जानेंगे। ब्रजेश, पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आज लेखानुदान पेश किया जा रहा है और आपके सवाल का जवाब जगदीश देवड़ा ने यह भी कह के दे दिया कि कोई नई योजना नहीं लागू करेंगे, बल्कि जो पुरानी चल रही है वो चलती रहे, इसीलिए आय व्यय के लिए क्या क्या आज विधानसभा में होना है, कब कब होना है, कितने बजे, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ठीक 11 बजे विधानसभा के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होगी और 35 मिनट का वक्त प्रश्नोत्तरी के लिए रखा गया है। इसके बाद जो है वो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लगभग 11:35 पर अपना अनुपूरक बजट कह सकते हैं जिसे, या लेखानुदान मांगे कह सकते हैं, वो पेश करेंगे और इस पर भाषण देंगे। सरकार के वित्त का लेखा जोखा रखेंगे, पिछले साल की कमाई और खर्चों का लेखा जोखा और पूरा विवरण डाटा वाइज जो है वो बजट भाषण में पढ़ा जाएगा और साथ ही पटल पर भी रखा जाएगा। पेन ड्राइव के जरिए विधायकों को ये जो पूरा लेखानुदान का अनुपूरक बजट है वो दिया जाएगा और उस पर फिर चर्चा शुरू होगी बजट भाषण के बाद। तो मेरा मानना है कि 1 लाख करोड़ का लगभग प्रावधान अगले 4 महीनों के लिए सरकार करने वाली है। तमाम विभाग हैं, तमाम योजनाएं हैं और जैसा अभी जगदीश देवड़ा ने कहा भी है कि कोई नई योजना नहीं आएंगी, पुरानी योजनाओं के लिए ही अलग अलग योजनाओं का बजट जो है योजनावार तरीके से सैंक्शन किया जाएगा और उसमें फिर कांग्रेस और विपक्ष जो है वो चर्चा करके कटौती प्रस्ताव लाएगा। और कई ऐसी मांगे हैं, जैसे लाडली बहना योजना की बात करें, आवास योजना का कोई जिक्र नहीं रहने वाला है, जबकि चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने आवास देने की बात कही थी लाडली बहनों को, लेकिन लाडली बहनों को राशि भी नहीं बढ़ाई जाएगी। सिर्फ 1250 रुपये जो है उसी का जिक्र अगले 4 महीनों के लिए किया जाएगा, यानी कि अगले 4 महीने भी कोई आसार नहीं है कि लाडली बहनों की राशि जो धीरे धीरे बढ़ाई जाकर 3000 महीने तक करनी थी, उसके प्रावधान की कोई बात यहाँ पर अनुपूरक में नहीं बताई जा रही है। किसी भी योजना का बजट नहीं बढ़ाया जाएगा, सिर्फ पुराने बजट के अकॉर्डिंग पहले 4 महीने का जो बजट है वही जारी किया जाएगा और उसी पर चर्चा भी होगी। जी चलिए, थोड़ी देर पहले जगदीश देवड़ा यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर राजेश मिश्रा जानते हैं कि आज विधानसभा में क्या क्या होना है। ये जो आवश्यक व्यय जो होता है, वेतन भत्ते, पेंशन योजनाएं जो चल रही है, निरंतर जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के व्यय के लिए वो निरंतर चलती रहे, उसके लिए 4 माह का ये लेखानुदान हम प्रस्तुत कर रहे हैं।